हेलो गाइस। पिछले वीडियो में हमने बैलेंसिंग रेडॉक्स रिएक्शन मेथड्स देखी थी, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और हाफ रिएक्शन मेथड, दैट इज आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। अब इस वीडियो लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं दोस्तों इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और रेडॉक्स रिएक्शन में क्या रिलेशन है वो भी देखेंगे हम। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, okay, first of all we will see what is mean by electrode। electrode वो सरफेस होते हैं जहां पे ऑक्सीडेशन या रिडक्शन रिएक्शन टेक्स प्लेस होती है। द सरफेस ऑन विच ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड। अब ये इलेक्ट्रोड क्या होते हैं? मेटल प्लेट, सिंपली अ मेटल प्लेट, ठीक है। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखने के लिए मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं। देखो दोस्तों, मेरे पास एक बीकर है और इस बीकर में मैं ले रहा हूं एक मेटल प्लेट, ठीक है। ये मेटल प्लेट है, यहां पे मैं एक बीकर लेता हूं और यहां पे एक मेटल प्लेट लेता हूं, ठीक है। मेटल प्लेट यहां पे मैंने ली। नाउ दिस मेटल प्लेट इज डिप इन इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। सपोज एक मेटल प्लेट है और उसको मैंने डीप किया है सॉल्यूशन में, ठीक है। मेटल प्लेट ली और उसको डीप किया सॉल्ट सॉल्यूशन में। क्या होता है देखो दोस्तों, यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग रिएक्शन टेक प्लेस होती है। यहाँ पे देखो, समझो मेरे पास है मेटल, एक मेटल प्लेट है और मैं वो मेटल प्लेट मैं डीप करता हूं सॉल्यूशन में, ठीक है। तो क्या होता है, समझो मेरे पास है मेटल सॉलिड स्टेट में और उसका डिसोसिएशन हो रहा है Mn प्लस प्लस n इलेक्ट्रॉन। यहां पे हो रहा है Mn प्लस प्लस n इलेक्ट्रॉन गिविंग M सॉलिड, मेटल सॉलिड, ठीक है। दो डायग्राम आपको दिख रही है यहाँ पे फिगर्स। अब एक फर्स्ट फिगर में हमने क्या लिया है, एक मेटल प्लेट दैट इज डीप इन इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। समझो मेरे पास है जिंक, तो अगर मैंने जिंक लिया, मेटल रॉड, यहाँ पे जिंक लिया तो सॉल्यूशन ले रहा हूं मैं जिंक सल्फेट का। अगर यहाँ पे कॉपर लिया तो मैं कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लूंगा। सो मेटल इज डीप इन इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। जिंक मेटल है, जिंक सल्फेट उसका सॉल्ट है। कॉपर मेटल है, कॉपर सल्फेट उसका सॉल्ट है, ठीक है। सो व्हेन मेटल इज डीप इन इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन, व्हाट हैपेंस? समटाइम्स मेटल की क्या टेंडेंसी होती है? मेटल डिसोसिएट्स टू गिव कैटायन एंड लीविंग बिहाइंड इलेक्ट्रॉन्स ऑन इट। ये जो मेटल प्लेट है, जब हम डीप करते हैं उसके सॉल्ट सॉल्यूशन में, तो क्या होता है, मेटल गोज इनटू द सॉल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ कैटायन लीविंग बिहाइंड इलेक्ट्रॉन्स ऑन इट। तो इस मेटल प्लेट पे क्या चार्ज आता है? नेगेटिव, ठीक है। इस मेटल प्लेट पे आता है चार्ज नेगेटिव और उसके अराउंड जो सॉल्यूशन होता है उस पे चार्ज आता है पॉजिटिव। देखो, इस पे चार्ज आता है पॉजिटिव। क्यों आता है ऐसा चार्ज पॉजिटिव? क्योंकि मेटल डिसोसिएट हो गया, सॉल्यूशन में गया, मेटल गोज इनटू द सॉल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ कैटायन लीविंग बिहाइंड इलेक्ट्रॉन्स ऑन द मेटल प्लेट। इस टेंडेंसी को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। दिस टेंडेंसी इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन और डी इलेक्ट्रोनेशन। उसी को कहते हैं डी इलेक्ट्रोनेशन, ऑक्सीडेशन या डी इलेक्ट्रोनेशन, ठीक है। और यहां पे समझो, यहां पे इससे एकदम रिवर्स केस है, ठीक है। पहले ये डिस्क्राइब करते हैं, फिर उसके बाद ये समझेंगे, ठीक है। आप देखो, व्हेन मेटल इज डीप इन इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन, metal is deep in its salt solution, metal have tendency to lose electrons and goes into the solution as metal cations। तो ये मेटल समझो जिंक है, मेरे पास जिंक रॉड है, तो जिंक रॉड मैंने डीप किया उसके सॉल्ट सॉल्यूशन में, तो जिंक गया जिंक 2+ फॉर्म में और इलेक्ट्रॉन छोड़ के गया मेटल प्लेट पे, राइट। सो दिस नाउ इन दिस केस metal is present in the solution in the form of ions and electrons are present on the metal plate as a negative charge, ठीक है।
अब क्या होता है, ये कंटिन्यूअसली मेटल सॉल्यूशन में जाता है आयन के फॉर्म में, लेकिन एक स्टेज रीच होती है, उसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम में क्या होता है, फॉरवर्ड रिएक्शन, ये है फॉरवर्ड रिएक्शन, मेटल डिसोसिएट्स इनटू n प्लस n इलेक्ट्रॉन, और ये है रिवर्स रिएक्शन, मेटल n प्लस दैट इज आयन कंबाइंस विद इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म अगेन मेटल, सॉलिड मेटल। ओके, तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन अगर होती है तो उसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। एक स्टेज ऐसी आती है जहां पे हम कहते हैं उस स्टेज को इक्विलिब्रियम कंडीशन। एट इक्विलिब्रियम कंडीशन सपोज फॉरवर्ड रिएक्शन इज स्लाइटली फास्टर देन बैकवर्ड रिएक्शन। अब यहाँ पे स्लाइटली फॉरवर्ड रिएक्शन थोड़ी ज्यादा हो रही है, तो क्या हो रहा है, मेटल गोज इनटू द सॉल्यूशन एज अ Mn प्लस n इलेक्ट्रॉन। n की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 2, यहाँ पे जिंक पे चार्ज क्या होता है +2, इसलिए n की वैल्यू यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं जिंक रखूं तो इसका इक्वेशन क्या होगा, जिंक सॉलिड कन्वर्ट्स इनटू जिंक 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो जिंक सॉलिड डिसोसिएट हो रहा है जिंक 2 प्लस में और 2 इलेक्ट्रॉन्स में। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे, इक्विलिब्रियम कंडीशन समझ में आ गई, इक्विलिब्रियम मींस फॉरवर्ड रिएक्शन एंड बैकवर्ड रिएक्शन आर टेकिंग प्लेस साइमल्टेनियसली। समझो इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे ये कंटिन्यूअसली मेटल मूव हो रहा है सॉल्यूशन में, मेटल आयन फॉर्म हो रहे हैं और इलेक्ट्रॉन्स मेटल प्लेट पे कलेक्ट हो रहे हैं। लेकिन एक स्टेज ऐसी आती है जिस स्टेज पे फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों भी होती है। ठीक है, फॉरवर्ड रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस एंड साइमल्टेनियसली बैकवर्ड रिएक्शन इज आल्सो टेकिंग प्लेस। बट समझो यहाँ पे ऑक्सीडेशन की ज्यादा टेंडेंसी है, यानी ये फॉरवर्ड रिएक्शन थोड़ी ज्यादा है कंपेयर टू बैकवर्ड रिएक्शन। तो क्या होगा, मेटल is converted into metal ion and electrons are present on the metal plate and metal goes into the solution as a cation. ठीक है, so if oxidation or de-electronation tendency is more, metal plate acquires negative charge and solution around it acquires negative charge. ठीक है, यहाँ पे देखो at equilibrium electrical double layer is formed. equilibrium पे क्या होता है, एक electrical double layer तैयार होती है। okay, so electrical double layer is formed at the interface of मेटल रॉड एंड सॉल्यूशन। देखो यहाँ पे समझ में आ रहा है, सॉल्यूशन पे क्या चार्ज है, पॉजिटिव सॉल्यूशन, और मेटल पे नेगेटिव। सो मेटल प्लेट इज एक्वायरिंग नेगेटिव चार्ज एंड सॉल्यूशन अराउंड इट इज एक्वायरिंग पॉजिटिव चार्ज। सो चार्ज सेपरेशन इज देयर, और जहां पर भी चार्ज सेपरेशन होता है दोस्तों, वहां पे क्या तैयार होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। सो द पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस्ड बिटवीन मेटल एंड सॉल्यूशन अराउंड इट, दैट potential is called electrode potential। यहाँ पे इलेक्ट्रोड है जिंक, जिंक प्लेट इज एक्टिंग एज अ इलेक्ट्रोड। यहाँ पे इलेक्ट्रोड क्या है, कॉपर। ठीक है, तो कॉपर, यहाँ पे कॉपर जो है वो इलेक्ट्रोड बनके प्ले कर रहा है रोल, और जो सॉल्यूशन है वो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ठीक है, तो जब ऑक्सीडेशन टेंडेंसी ज्यादा होती है, यानी डी इलेक्ट्रोनेशन टेंडेंसी ज्यादा होती है एट इक्विलिब्रियम, पोटेंशियल डिफरेंस इज डेवलप्ड। The potential difference between metal and solution around it at equilibrium is called electrode potential. Okay, the potential difference generated between metal plate and solution around it under equilibrium, equilibrium में metal और solution जो उसके अराउंड है उसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। आप समझो यहाँ पे ऑक्सीडेशन टेंडेंसी ज्यादा है तो क्या होगा, मेटल गोज इनटू द सॉल्यूशन एज Mn प्लस एंड मेटल प्लेट विल एक्वायर नेगेटिव चार्ज एंड सॉल्यूशन अराउंड इट एक्वायर पॉजिटिव चार्ज। रिवर्स इज द केस इन दिस केस। इन दिस केस व्हाट हैपेंस, इन दिस केस कॉपर 2 प्लस, अब यहाँ पे देखो जिंक सल्फेट जो सॉल्यूशन है, यहाँ पे समझो मैंने जिंक सल्फेट सॉल्यूशन लिया तो कौन कौन से आयन है, जिंक 2 प्लस और SO4 2 माइनस। ठीक है, और यहाँ पे अगर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया मैंने तो यहाँ पे कौन कौन से आयन है, कॉपर 2 प्लस और SO4 2 माइनस। समझो रिवर्स कंडीशन हुई, रिडक्शन, दिस इज कॉल्ड रिडक्शन, और अब इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ रिडक्शन, या इसको कहते हैं इलेक्ट्रोनेशन टेंडेंसी। समझो इलेक्ट्रोनेशन टेंडेंसी फास्टर है, मतलब क्या है, देखो कॉपर 2 प्लस आयन जो सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, कॉपर सल्फेट यानी कॉपर 2 प्लस और SO4 2 माइनस, ये कॉपर 2 प्लस आयन डिपॉजिट हो रहे हैं मेटल प्लेट पे, तो मेटल पे चार्ज आ रहा है पॉजिटिव, और यहाँ पे जो सॉल्यूशन है इसके अराउंड उस पे चार्ज आ रहा है समझो नेगेटिव। एट इक्विलिब्रियम मेटल प्लेट इज एक्वायरिंग
positive charge and solution around it is acquiring negative charge. Then also electrical double layer is formed at the equilibrium condition. At the equilibrium condition, electrical double layer is formed between metal and solution around it. That is called इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. तो उसको भी हम क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. देखो अब ये क्या, यहाँ पे कॉपर इलेक्ट्रोड लो, नहीं तो जिंक इलेक्ट्रोड. एक तो टेंडेंसी है इलेक्ट्रोनेशन की या डी इलेक्ट्रोनेशन की. ओके, जब जिंक रॉड हम डीप करते हैं जिंक सल्फेट में, तो जिंक जाता है जिंक 2 प्लस आयन फॉर्म में सॉल्यूशन में, लीविंग बिहाइंड द इलेक्ट्रॉन्स ऑन द मेटल प्लेट एट इक्विलिब्रियम. इफ एट इक्विलिब्रियम डी इलेक्ट्रोनेशन प्रोसेस इज फास्टर, अगर ये डी इलेक्ट्रोनेशन प्रोसेस फास्टर, फॉरवर्ड रिएक्शन इज फास्टर लिटिल बिट देन बैकवर्ड रिएक्शन, then metal goes into the solution as a metal plus and leaving behind electron on it. It means that metal plate is acquiring negative charge and solution around it is acquiring positive charge. So that potential now is called oxidation potential, क्योंकि यहाँ पे कौन सी टेंडेंसी ज्यादा है, ऑक्सीडेशन की, डी इलेक्ट्रोनेशन की. तो इसको हम कह सकते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल. क्या कह सकते हैं इसको, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल. इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में भी दो टाइप है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और ये है रिडक्शन पोटेंशियल. रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, देखो समझो यहाँ पे टेंडेंसी है कॉपर 2 प्लस आयन की, मेटल प्लस आयन की गेट डिपॉजिटेड ऑन द मेटल प्लेट. राइट, मेटल प्लेट पे ये कॉपर 2 प्लस आयन या मेटल आयन डिपॉजिट हो रहे हैं और इलेक्ट्रॉन को रिप्लेस कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहे हैं. ठीक है, इस कंडीशन में भी इलेक्ट्रिकल डबल लेयर फॉर्म हो रही है एट इक्विलिब्रियम. नाउ एट इक्विलिब्रियम this metal plate is acquiring positive charge and solution around it is acquiring negative charge, क्योंकि कॉपर 2 प्लस जगह ले रहे किसकी, मेटल के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स थे पहले, वहां पे कॉपर 2 प्लस आयन जा रहे हैं और इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ रहे हैं. सो इलेक्ट्रिकल डबल लेयर इज फॉर्म इन दिस केस आल्सो. ओनली द डिफरेंस इज दैट metal plate is positively charged and solution around it is negatively charged. So in this case which tendency is more, electronation is tendency is more. In the electronation metal plate is positively charged and solution around it is negatively charged. But in both the cases electrical double layer is formed at the interface of metal and solution. So that potential difference between metal and solution around it at equilibrium is called electrode potential. उसी को हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं. अगर डी इलेक्ट्रोनेशन टेंडेंसी ज्यादा है यानी ऑक्सीडेशन टेंडेंसी ज्यादा है, मतलब मेटल जा रहा है मेटल प्लस में और इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है मेटल प्लेट पे, तो उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल. और रिवर्सली कॉन्वर्सली समझो, मेटल प्लस आयन सॉल्यूशन के डिपॉजिट हो रहे हैं मेटल प्लेट पे और इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहे हैं, तो यहाँ पे कौन सी टेंडेंसी ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेशन की टेंडेंसी ज्यादा है यानी रिडक्शन की ज्यादा टेंडेंसी है इक्विलिब्रियम कंडीशन में, और उस केस में हम उसको कहते हैं रिडक्शन पोटेंशियल. ठीक है, आरपी यहाँ पे लिखा है मैंने, आरपी यानी रिडक्शन पोटेंशियल और ओपी यानी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल. बट बोथ आर द एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. ओके, तो इलेक्ट्रोड पे क्या हो सकता है, ऑक्सीडेशन भी हो सकता है या रिडक्शन भी हो सकता है. ओके, नोट डाउन दिस पॉइंट्स, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल. तो यहाँ पे अगर हमने कॉपर 2 प्लस का एग्जांपल लिया तो रिएक्शन क्या होगी, कॉपर 2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स कॉपर सॉलिड. ठीक है, सो फॉरवर्ड रिएक्शन इज faster than backward reaction. In this case also forward reaction is slightly faster than backward reaction. तो यहाँ पे क्या होता है, ये डी इलेक्ट्रोनेशन और इलेक्ट्रोनेशन टेंडेंसी हो सकती है. ओके, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल. होप यू हैव अंडरस्टूड द कांसेप्ट. व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? इलेक्ट्रोड मींस व्हाट? इलेक्ट्रोड इज अ metal strip on which oxidation or reduction takes place. A surface on which oxidation or reduction reaction takes place is called electrode. ठीक है, अब ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज द पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस्ड बिटवीन मेटल एंड सॉल्यूशन अराउंड इट अंडर इक्विलिब्रियम. दिस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल. ठीक है, ऑक्सीडेशन या डी इलेक्ट्रोनेशन कब होता है, जब मेटल सॉल्यूशन में जाता है और मेटल प्लस आयन तैयार करता है और इलेक्ट्रॉन मेटल प्लेट पे रहते हैं. इन द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और डी इलेक्ट्रोनेशन मेटल प्लेट एक्वायर्स नेगेटिव चार्ज and solution around it acquires positive charge, and in the electronation or reduction metal plate is acquiring positive charge and solution around it is acquiring negative charge. But in both the cases electrical double layer is formed between metal and solution around it under equilibrium, that is called oxidation potential and reduction potential. ठीक है, तो ये हो गया ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल. अब इसमें
देखो दोस्तों, अब इसमें स्टैंडर्ड पोटेंशियल हम कब यूज करते हैं? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कब यूज करते हैं हम? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी ई नॉट। देखो ई नॉट, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी ई नॉट। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कब यूज करते हैं हम टर्म? जब सब्सटेंसेस इन्वॉल्व आर इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट। मतलब जिंक है, जिंक के रूम टेम्परेचर में कौन सी स्टेट है? फिजिकल स्टेट सॉलिड। सॉल्यूशन जो है, समझो मैंने ये सॉल्यूशन लिया है 1 मोलर, 1 मोलर सॉल्यूशन लिया है, ये सॉलिड स्टेट में है। यहाँ पे कॉपर भी सॉलिड स्टेट में है और कॉपर सल्फेट 1 मोलर सॉल्यूशन है। 1 मोलर यानी 1 मोलर मींस 1 मोल dissolved in liter. Okay, 1 mole of copper sulfate dissolved in 1 liter water, that is called 1 molar. अगर 1 मोलर सॉल्यूशन है और ये स्टेट इनकी फिजिकल स्टेट सॉलिड है, क्योंकि रूम टेम्परेचर में मेटल्स आर इन सॉलिड स्टेट, ठीक है जनरली। तो अगर स्टैंडर्ड स्टेट ली मैंने और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिटरमाइन किया तो उसको कहते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इट इज डिनोटेड बाय ई नॉट, ठीक है। अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब कौन सी स्टैंडर्ड कंडीशन है? टेम्परेचर चाहिए, टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर क्या चाहिए इसके लिए? टेम्परेचर शुड बी 25 डिग्री सेंटीग्रेड मींस 298 केल्विन, ठीक है। सॉल्यूशन कंसंट्रेशन शुड बी 1 मोलर। अगर गैस है तो प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर और 1 बार, ये स्टैंडर्ड कंडीशन है। अगर ये स्टैंडर्ड कंडीशन हमने मेंटेन की और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिटरमाइन किया तो उसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। आप समझो यहाँ पे जिंक सॉलिड स्टेट में है और जिंक सल्फेट 1 मोलर सॉल्यूशन है और यहाँ पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तैयार हो रहा है। टेम्परेचर है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, कंसंट्रेशन है 1 मोलर, जिंक है सॉलिड स्टेट में, तो इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इसको डिनोट करते हैं E नॉट OX। देखो E नॉट OX स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। यहाँ पे मैंने कॉपर लिया सॉलिड स्टेट में, सॉल्यूशन लिया कॉपर सल्फेट, वो भी 1 मोलर दिया, टेम्परेचर है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। इसको हम डिनोट करेंगे E नॉट रेड मींस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ही अगर डिटरमाइन किया अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन when all the substances involved are in their standard state, then that is called standard electrode potential, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया दोस्तों इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किस पे डिपेंड होता है, ठीक है, ये नोट डाउन करो पॉइंट्स। What is mean by oxidation potential? Oxidation potential is the potential associated with oxidation reaction. Is called oxidation potential. What is reduction potential? Reduction potential is the potential associated with the reduction reaction. Is called reduction potential. What is standard electrode potential? Electrode potential determined or measured when all substances involved are in their standard state. Then that is called standard electrode potential. Standard oxidation potential. If oxidation potential is determined when all the substances are in their standard state, then that is called standard oxidation potential. What is standard reduction potential? Standard reduction potential is the reduction potential determined when all the substances involved are in their standard states. That is called standard reduction potential. और ये सिंबल होता है, अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है तो E से डिटरमाइन करते हैं, उसको शो करते हैं। E नॉट यानी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, E नॉट OX यानी स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और E नॉट रेड मींस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया दोस्तों इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है, और उनके सिंबल्स। ओके, अब हम देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। कौन से फैक्टर्स है जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे अफेक्ट करते हैं? ओके, नोट डाउन दिस पॉइंट्स फर्स्ट। Note down this point or take screenshot of this. Okay, now we'll see the which factors affect the electrode potential. Electrode potential पे कौन से factors affect करेंगे? देखो अब ये जो इलेक्ट्रोड लिया है मैंने,
अब कुछ इलेक्ट्रोड, कुछ मेटल क्या है, ये डी इलेक्ट्रोनेशन की टेंडेंसी दिखाते हैं, कुछ मेटल इलेक्ट्रोनेशन की टेंडेंसी दिखाते हैं, ठीक है। अभी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं देखो दोस्तों। फर्स्ट फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को फैक्टर जो है, कौन से फैक्टर्स है वो अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट इज नेचर ऑफ एलिमेंट, कौन सा आपने मेटल स्ट्रिप लिया है, मेटल रॉड लिया है, वो अफेक्ट करेगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे। मतलब वहां पे ऑक्सीडेशन होगा या रिडक्शन होगा वो एलिमेंट पे डिपेंड होगा, राइट। अगर जिंक रॉड लिया तो वहां पे ऑक्सीडेशन होगा, कॉपर रॉड लिया तो वहां पे रिडक्शन होगा, ओके। तो डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट टेंडेंसीज, it may be oxidation or reduction, that is de-electronation or electronation, so that will affect on the electrode potential, it may be oxidation potential or reduction potential, एक फैक्टर। दूसरा है कंसंट्रेशन आपने कौन सा लिया है सॉल्यूशन का, 1 मोलर लिया है स्टैंडर्ड या डिफरेंट, अगर कंसंट्रेशन डिफरेंट किए तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी बदलेगा, ओके। सो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विल डिपेंड ऑन द सेकंड फैक्टर, दैट इज कंसंट्रेशन, ओके। नाउ थर्ड इज टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर स्टैंडर्ड लिया तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंट होगा, अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो ज्यादा आयोनाइज होगा तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी अफेक्ट होगा, ओके। ज्यादा आयोनाइजेशन होगा, अगर टेम्परेचर ज्यादा किया तो ज्यादा आयोनाइजेशन होगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी ज्यादा होगा, ओके। सो इट आल्सो अफेक्ट्स द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। एंड फोर्थ एंड द लास्ट पॉइंट इज प्रेशर इन गैस, अगर गैसियस है, सॉल्यूशन नहीं है आपके पास और प्रेशर ऑफ गैस, अगर गैस है यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं है और गैस है तो वो प्रेशर जो है वो भी डिटरमाइन करेगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे, वो भी अफेक्ट करेगा। हमने लिया स्टैंडर्ड कंडीशन में, हमने क्या लिया था, टेम्परेचर लिया था 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 1 मोलर कंसंट्रेशन लिया था और प्रेशर लिया था 1 एटमॉस्फेयर। अगर ये फैक्टर्स आपने चेंज किए, ओके, ये क्वांटिटीज चेंज की तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी क्या होगा, चेंज होगा। सो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन दिस फैक्टर्स, नेचर ऑफ एलिमेंट, देन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, then temperature, and last is pressure of gas. So on this factor electrode potential depends, okay। तो ये हो गया कॉन्सेप्ट दोस्तों, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, and the symbols to represent electrode potential, standard potential, standard oxidation potential, standard reduction potential, after that factors affecting electrode potential, ठीक है। तो ये हो गया पॉइंट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का, ठीक है दोस्तों। ओके, अब इसके बाद देखने जा रहे हैं दोस्तों हम डैनियल सेल। अब डैनियल सेल में क्या होता है, देखो डैनियल सेल ये जो है ये पार्ट टोटल आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में 12th में है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नाम का चैप्टर यूनिट, उसमें फिर ये पॉइंट्स है, यहाँ पे सिर्फ इंट्रोडक्शन है दोस्तों, ठीक है। तो अब हम देखते हैं डैनियल सेल। नाउ इन डैनियल सेल आई एम ड्राइंग वन डायग्राम। नाउ सी डैनियल सेल, समझो मेरे पास एक बीकर, ये दूसरा बीकर है, ठीक है, और ये कनेक्ट किए मैंने, यहाँ पे एक मेटल रॉड लिया है मैंने जिंक, और यहाँ पे लिया है कॉपर, ठीक है। यहाँ पे सॉल्यूशन लिया है जिंक सल्फेट का, यहाँ पे कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया है। These electrodes, they are connected by external circuit. This is voltmeter. Externally they are connected by wires, and internally they are connected by salt bridge. It is called salt bridge. इसको कहते हैं salt bridge. जो मेरे पास है salt bridge. Now this name itself indicates it is a salt bridge. It contains KCl solution or NH4NO3 solution, ठीक है, अमोनियम नाइट्रेट या KCl और अमोनियम नाइट्रेट क्या है, सॉल्ट है, ठीक है। तो ये सॉल्ट ब्रिज है। दिस सॉल्ट ब्रिज कनेक्ट्स टू हाफ सेल्स
अब ये जिंक रॉड है दोस्तों, जिंक रॉड इट इज डिप्ड इन जिंक SO4 सॉल्यूशन which is in having 1 मोलर concentration, और यहाँ पे कॉपर रॉड है, इसको मैंने डिप किया है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में CuSO4, इट इज आल्सो 1 मोलर, ठीक है 1 मोलर है, ठीक है। आप देखो जिंक डिप्ड इन इट्स जिंक सल्फेट सॉल्यूशन 1 मोलर and copper is dipped in copper sulfate which is also 1 molar. This is salt bridge through which ion exchange takes place, ion flow occurs, तो इसको कहते हैं हम salt bridge, salt bridge। salt क्यों? क्योंकि इसमें salt है, और bridge because it connects two half cells। अब ये टोटल सेल जो है इसको हम कहते हैं Daniell cell। Daniell cell, Daniell cell consists of two half cells, these two half cells, one half cell consisting zinc rod dipped in zinc sulfate solution 1 molar, and another half cell contains copper metal strip, copper rod dipped in its copper sulfate solution which is 1 molar. These two half cells are interconnected internally by salt bridge and externally they are connected by wires, ठीक है। यहाँ से अब इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, हम रिएक्शन से देखते हैं। इलेक्ट्रॉन flows from this zinc, that is anode which is negatively charged terminal, and this is cathode which is positively charged terminal। देखो अब ये है डायग्राम Daniell cell। Daniell cell का कंस्ट्रक्शन हमने देखा। Daniell cell is consisting of two half cells, one half cell is nothing but zinc rod, metal strip of zinc dipped in zinc sulfate which is 1 molar solution, and another half cell consisting of copper rod or copper metal strip dipped in 1 molar copper sulfate solution। These are the two half cells, okay। At anode oxidation takes place, at cathode reduction takes place, ठीक है। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल तैयार होगा उसको कहेंगे हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, यहाँ पे जो तैयार होगा उसको कहेंगे हम रिडक्शन पोटेंशियल, ओके। अब देखो these two half cells are internally connected by salt bridge and externally they are connected by wires, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है दोस्तों। एट एनोड दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस, ऑक्सीडेशन। एट एनोड ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, जिंक सॉलिड कन्वर्ट्स इनटू जिंक 2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अभी हमने देखा जिंक goes into the solution in the form of zinc 2+ and leaving behind electrons on it. Electrons flows from anode to cathode where they are trapped or catched by cathode। कैथोड पे जो पॉजिटिव टर्मिनल कैथोड है वहां पे कॉपर 2+ है, कॉपर 2+ कैच अप दीस 2 इलेक्ट्रॉन्स जो एक्वियस सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, कॉपर 2+ और SO4 2-। ये कॉपर 2+ क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स जो आते हैं एनोड से वो गेन करते हैं और कॉपर सॉलिड डिपॉजिट होता है इलेक्ट्रोड पे, ठीक है। तो यहाँ पे एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, कैथोड पे क्या हो रहा है, रिडक्शन, यानी रिडॉक्स रिएक्शन टेक्स प्लेस हो रही है। देखो कैथोड पे हो रहा है रिडक्शन, एनोड पे हो रहा है ऑक्सीडेशन, और टोटल रिएक्शन को हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। दिस इज द वन हाफ सेल, दिस इज द अनदर हाफ सेल, टू हाफ सेल्स आर इंटरनली कनेक्टेड बाय सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। अब ये सॉल्ट ब्रिज का क्या रोल है, सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, इट मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। जैसे ही जिंक 2+ फॉर्म में जाता है तो वहां पे 2 Cl- आते हैं। देखो जिंक अगर जिंक 2+ फॉर्म में जाता है तो जिंक 2+ को न्यूट्रल करने के लिए 2 Cl- मूव होते हैं सॉल्ट ब्रिज से सॉल्यूशन में, और जैसे ही कॉपर 2+ यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, यहाँ पे कॉपर 2+ है, ठीक है। ये कॉपर 2+ मेटल पे डिपॉजिट होता है 2 इलेक्ट्रॉन लेके, जैसे ही कॉपर 2+ यहाँ पे डिपॉजिट होता है 2K+ कॉपर 2+ डिपॉजिट होता है, तो 2K+ सॉल्ट ब्रिज से इस सॉल्यूशन में मूव होते हैं टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द सेल। इस सेल की न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए सॉल्ट ब्रिज का यहाँ पे इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों कंस्ट्रक्शन। उसके बाद वर्किंग में एनोड के यहाँ ऑक्सीडेशन होता है, और देखो जिंक गोज इनटू द सॉल्यूशन एज अ जिंक 2+ and 2 electrons they move through externally by wires, through wires, and they get cut by copper 2+ in the solution, copper 2+ reduced into metallic copper. So oxidation and reduction takes place, okay, oxidation at zinc electrode and reduction at copper electrode, ठीक है।
तो इस टोटल रिएक्शन को हम कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। अगर ये टोटल कंबाइंड रिएक्शन आपको लिखनी है रेडॉक्स रिएक्शन, तो आप कैसे लिखोगे? दिस इज वन हाफ सेल रिएक्शन, दिस इज अनदर हाफ सेल रिएक्शन। अगर दोनों को मैं ऐड करता हूं लेफ्ट साइड और राइट साइड, तो क्या आता है? 2 इलेक्ट्रॉन विल गेट कैंसल। देखो जिंक गिव्स जिंक 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कॉपर 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स कॉपर। ये सॉलिड, ये एक्वियस, ये सॉलिड, ये एक्वियस, ठीक है। अब इनको अगर मैं ऐड करूंगा, ये एनोड का ऑक्सीडेशन है और ये कैथोड पे रिडक्शन है, ठीक है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अगर कंबाइन करूंगा, 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, तो मुझे मेन रिएक्शन मिलेगी जिंक सॉलिड प्लस कॉपर 2 प्लस एक्वियस गिव्स जिंक 2 प्लस एक्वियस प्लस कॉपर सॉलिड, ठीक है। तो ये होगा रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। ये रेडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन। अब जब भी ऑक्सीडेशन होता है दोस्तों, तो यहाँ पे एक पोटेंशियल डेवलप होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। सो E0 और E0 ऑक्स, इसका ऑक्सीडेशन, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखा आपने, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक और जिंक 2 प्लस, तो इसका होता है 0.76 वोल्ट। क्या होता है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 0.76। और कॉपर, अगर का कॉपर के यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल देखा आपने स्टैंडर्ड, क्योंकि 1 मोलर दिया है हमने, राइट। ये सॉलिड स्टेट में है कॉपर, जिंक सॉलिड स्टेट में और जिंक सल्फेट 1 मोलर है और 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये कैरी होती है प्रोसीजर, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड कंडीशन है, इसलिए हमने स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिया जिंक का, वो होता है 0.76। और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है कॉपर का, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर दैट इज कॉपर 2 प्लस। देखो कॉपर 2 प्लस कन्वर्ट्स इनटू कॉपर, यहाँ पे जिंक कन्वर्ट्स इनटू जिंक 2 प्लस, तो ये ऑक्सीडेशन है, 0 का 2 प्लस हो गया ऑक्सीडेशन। स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 0.76 और इसका Cu2 प्लस का Cu हो गया, मतलब रिडक्शन हो गया। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है इसका 0.34 वोल्ट। अगर इसका हमने ऐड किया तो ये होता है 1.1 वोल्ट। सो व्हाट इज द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ डैनियल सेल? व्हाट इज द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ डैनियल सेल? इट इज 1.1 वोल्ट। इट इज फिक्स्ड, क्योंकि ये तो फिक्स है। जिंक सल्फेट अगर 1 मोलर लिया आपने, कॉपर सल्फेट 1 मोलर लिया, जिंक डिप किया इसमें, कॉपर सल्फेट में डिप किया, और अगर वोल्टमीटर रीडिंग देखा तो वहां पे आपको पोटेंशियल मिलेगा 1.1 वोल्ट, क्योंकि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यहाँ पे हो रहा है, उसकी वैल्यू है 0.76 वोल्ट। और रिडक्शन पोटेंशियल इसकी वैल्यू है, फिक्स होती है ये, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है 0.34। अगर उसको हमने ऐड किया तो हमें मिलता है 1.1 वोल्ट, दैट इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ओके, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल भी बोलते हैं इसको। तो इसको कहते हैं हम E0 ऑफ सेल। सेल का जो पोटेंशियल है, डैनियल सेल का पोटेंशियल, स्टैंडर्ड पोटेंशियल, ये क्या है? 1.1 वोल्ट। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैन बी रिटन एज स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल कैन बी रिटन एज स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। देखो मैं ऐसा लिख सकता हूं, E0 ऑफ सेल इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला आ सकता है, E0 ऑफ सेल इज इक्वल टू E naught of cell is equal to E naught of oxidation plus E naught of reduction, ठीक है। E naught of cell is equal to E naught of oxidation plus E naught of reduction. So this is the formula for calculation of standard cell potential, ठीक है। स्टैंडर्ड EMF भी बोलते हैं इसको, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड। ओके, तो ये हो गया स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ डैनियल सेल, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल हो गया, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, ये स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, और ये स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, ठीक है। तो इस तरह से हम डिटरमाइन करते हैं दोस्तों डैनियल सेल में स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, ठीक है। समझ में आ गया ये? ओके, सो दिस इज व्हाट अबाउट द डैनियल सेल। ओके।